वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो हम आ गए थे होटल। तो हम हैं अभी फुकेट में। हम यहाँ पहुँचे थे दोपहर के 12 बजे, बट चेक इन का टाइम था 2 बजे का। तो हम तब तक के लिए स्विमिंग पूल चले गए थे। तो हमको 3 बजे तक अपना रूम मिल गया था। तो हम जल्दी से फ्रेश होके उसके बाद हम निकल गए थे दोपहर का लंच करने के लिए। और ये हमारे होटल के सामने पे ही पूरे स्ट्रीट मार्केट्स ऐसे लगे हुए थे। और यहाँ बहुत सारे ऑयल मसाजेस, हेयर मसाज, फुट मसाज, ये सारे भी थे। तो हम यहाँ लंच भी कर लिए थे। और आज के दिन हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो हम लोग को कहीं जाने का मन था नहीं। तो हम रात में जाएंगे एक साइमन कैबरे शो। तो वहाँ सिर्फ मैं, अंकुर और ईतू ही गए थे, और मम्मी पापा रेस्ट कर रहे थे रूम में। तो ये यहाँ पे इतने सारे फ्रूट्स हैं और इतने फ्रेश फ्रूट्स हैं और बहुत ही मीठा। मतलब इस सीज़न में भी वहाँ पे आम मिल रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा मीठा था। तो लंच करने के बाद हम आ गए थे अपने रूम। तो ये है हमारा रूम। तो मैं आपको रूम टूर दे रही हूँ। रूम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बट इसमें मुझे बेड पसंद नहीं आया क्योंकि ये बेड अलग अलग थे। और यहाँ से बालकनी भी था हमारा, और बालकनी का व्यू भी बहुत अच्छा था। तो अभी हम करेंगे रेस्ट, क्योंकि हमको शाम को जाना है कैबरे शो में। तो हमने यहीं से बुकिंग कराया था। तो हमारी टाइमिंग है 7 बजे की। यहाँ पे शायद 2 शो चलता है, एक 7 बजे का और एक 8 बजे का। तो हमने 7 बजे का शो लिया था। तो हमने जहाँ से बुकिंग कराई थी उन्होंने हमको पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ भी दी थी। तो वो हमको लेने आ गए थे यहाँ हमारे होटल एग्जैक्ट 6:30 को। तो हम टाइम से पहले ही आ गए थे। और यहाँ काफ़ी भीड़ भी था। तो हम लोग कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे थे। तो यहाँ आने के बाद हमने टिकट्स भी ले लिया था। So basically this is the most popular event in Phuket. So here you will find a large theater which offers the evening of live music, dance and comedic performance. तो यहाँ थिएटर में सीट्स के प्राइजेस भी अलग अलग है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सामने से देखना है तो VIP सीट्स रहते हैं, तो उसके रेट्स थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, समवेयर अराउंड 800 बाथ, दैट मीन 1600 इन इंडियन रुपीज़। तो हमने भी VIP सीट लिया था। तो हम सेकेंड रो में बैठे थे। डांसर एंड performer or actor who perform there, they are lady boys or either transgender. Yes, ये मुझे भी पहले नहीं पता था, बट बाद में मुझे पता चला। तो यहाँ सामने पहले म्यूजिक शो है और उसके बाद हम अंदर थिएटर में गए थे और उसके बाद परफॉर्मेंस वगैरह हुए थे। तो अब हम जा रहे हैं अंदर थिएटर में। तो ये एकदम पूरा जैसे मूवी थिएटर होता है उस टाइप का ही रहता है। सबके सीट्स ऑलरेडी अलॉटेड होते हैं। और यहाँ पे नीचे जो सबसे सामने रहता है वो VIP सीट्स रहते हैं। और धीरे धीरे सारे सीट्स फुल हो रहे थे। तो हम आ गए थे अपनी सीट में और यहाँ पे शो भी स्टार्ट होने वाला था। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस स्टार्ट होने के बाद आप यहाँ पे फोटोज एंड वीडियोज वगैरह नहीं ले सकते। मैंने यहाँ पे फर्स्ट परफॉर्मेंस का कुछ क्लिप तो ले लिया था, तो मैंने उसको अपने वीडियो में ऐड किया है। तो यहाँ ये हर कंट्री के कुछ कल्चर्स के गाने को लेकर परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे इंडियन सॉन्ग में भी परफॉर्म किए थे, राधा वाले सॉन्ग में जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी का है। बट वीडियो नहीं ले सकते थे, तो मैंने उस वीडियो का क्लिप नहीं लिया। तो अब हम निकल गए थे यहाँ से। और ये यहाँ पे जब शो ख़त्म हो जाता है तो बाहर खड़े रहते हैं जिनको भी फ़ोटोज़ खिंचवाने हैं। बट हम तो यहाँ से निकल गए थे। और इनके साथ फ़ोटो खिंचाने के बाद इनको कुछ पे भी करना पड़ता है। एंड आई थिंक उनको पे करना भी चाहिए, क्योंकि यही एक ज़रिया है उनका कमाने का और इसी से ही वो अर्न करते हैं रोज़ का। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत चीज़ है या गलत बात है। ये उनका जॉब है और ये उनका ड्यूटी है जिससे वो रोज़ कमा रहे हैं। तो हम यहाँ से अब निकल रहे हैं बाहर। और यहाँ से हम पहले जाएंगे होटल और उसके बाद वहाँ से जाएंगे हम रात का डिनर करने के लिए। तो मैं और अंकुर तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे देख के कि यहाँ पे इतने सारे खाने के ऑप्शंस हैं और इतना सारा सी फूड है। हम दोनों को ही सी फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। कि यहाँ कितना बड़ा फ़िश का हेड रखा हुआ है। तो पहले तो हम घूम घूम के एक्सप्लोर कर रहे थे और देख रहे थे कि सी फूड में क्या क्या ऑप्शंस हैं। और नॉन वेज में बहुत सारी फ़िश की वैरायटीज़ थी और बहुत बड़े साइज़ की फ़िश थी। यहाँ पे ये क्रैब है, यहाँ पे कुछ लॉबस्टर्स है। लॉबस्टर्स के भी इतने बड़े साइज़ के लॉबस्टर्स मैंने नहीं देखी थी, वहाँ पे मैंने देखा। और वहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज़ के प्रॉन्स भी थे और प्रॉन्स के साइज़ भी बहुत बड़े थे। तो चलो मैं आप लोगों को और भी वैरायटीज़ दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिलता है सी फूड में।
तो यहाँ देखो आप, इतने सारे फ्रूट्स है, ये पूरा फ्रूट मार्केट है और यहाँ पे मतलब हर वेराइटीज़ के आपको फ्रूट्स दिखेंगे। मतलब मैंने जो इंडिया में नहीं देखा है वो सारे फ्रूट्स भी यहाँ पे थे। और इस सीज़न में वहाँ पे आम मिल रहा था और लिटरली वो आम बहुत ही ज़्यादा मीठा था और बहुत ज़्यादा टेस्टी आम था। ये कुछ अलग फ्रूट था बट इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। यहाँ एक फ्रूट है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका नाम है डूरियन। दिखाऊंगी मैं आपको। और उसका स्मेल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि होटल रूम में भी आप उसको लेके अंदर नहीं जा सकते, नहीं तो वहाँ पे फाइन लगता है। और ये है वो फ्रूट डूरियन। बट इसको देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़ा शायद जैक फ्रूट की तरह लगता है, यानी कि कटहल की तरह। और ये साइज़ का पाइनएप्पल देखो, मतलब कितने छोटे साइज़ के और बड़े साइज़ के दोनों साइज़ के पाइनएप्पल है। तो हमने यहाँ ले लिया था मैंगो कट करवा के और हमारा डिनर भी यहाँ हो गया था कंप्लीट। और अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल, क्योंकि कल सुबह सुबह हमारा फिर से नेक्स्ट ट्रिप स्टार्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप यू ऑल लाइक टुडेज ब्लॉग, एंड इफ यू लाइक टुडेज ब्लॉग प्लीज़ लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।